हेलो एंड गुड मॉर्निंग। एसेंट एकेडमी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर सेकंड लेट्स लर्न प्राणायाम। आइए प्राणायाम सीखें, पढ़ेंगे। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। शिवम तथा नितिन दोनों 5वीं कक्षा के छात्र थे। वन डे दे गॉट अप अर्ली। एक दिन वे दोनों जल्दी उठ गए। इट वॉज ए प्लीजेंट मॉर्निंग। यह एक सुहानी सुबह थी। दे वेंट टू पार्क। वे बगीचे गए। फॉर द मॉर्निंग वॉक। सुबह की सैर के लिए। देयर वर मेनी पीपल इन द पार्क। पार्क में अनेक लोग थे, बगीचे में अनेक लोग थे। ए फ्यू पर्सन्स वर रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क। उनमें से कुछ लोग बगीचे के चारों ओर जो ट्रैक होता है यानी कि जो मार्ग होता है उस पर दौड़ रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे थे। एंड एंजॉइंग देमसेल्व्स। और वो खुद एंजॉय कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। दे सा डेट सम पीपल। उन्होंने देखा कि कुछ लोग वर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेज। वो बैठे थे और अलग अलग मुद्राएं दे रहे थे यानी कि पोज बना रहे थे। शिवम वंडर्ड। शिवम उत्सुक हुआ। व्हाट दे वर डूइंग। ये जानने के लिए कि वे क्या कर रहे हैं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासावक। बोथ द फ्रेंड वेंट नियर देम। और दोनों दोस्त उनके नजदीक। इन द फ्रंट ऑफ दोज पर्सन्स ए योगा टीचर वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू देम। वहाँ योगा का एक टीचर था जो लोगों को निर्देश दे रहा था। ही सेड। उसने कहा, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, लेट्स लर्न प्राणायाम इन टुडे योगा क्लास। आज की योगा क्लास में हम प्राणायाम पढ़ेंगे। व्हाट इज प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है। समबॉडी आस्क्ड। किसी ने पूछा। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ। प्राणायाम श्वसन का नियंत्रण तथा विस्तार है। बाय प्रैक्टिसिंग इट। इसे अभ्यास करने से वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट। हम अपनी श्वसन दर घटा सकते हैं। रिड्यूस ब्रीथिंग रेट हैज ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स। श्वसन दर जो घटती है ना, उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट। जिसकी वजह से पहला फायदा क्या होता है कि हार्ट रेट जो है ना वो कम होती है। रिड्यूस ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो है वो भी कम होता है। एंड रिलैक्सेस बॉडी। जिसकी वजह से बॉडी है ना वो भी रिलैक्स रहती है। एंड माइंड। और जो दिमाग में अंदर भी कोई तनाव नहीं रहता है। प्राणायाम इंक्रीज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और प्राणायाम से क्या है कि आयु भी बढ़ती है। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। और प्राणायाम हमेशा हमें खाली पेट ही करना चाहिए। प्रीफेबली इन द मॉर्निंग। और कोशिश करें तो हम सुबह के समय ही करें। यू कैन आल्सो डू इट इन द इवनिंग। आप इसे शाम भी कर सकते हो। बट देयर शुड बी ए गैप ऑफ 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील। और कम से कम आपको 4 घंटे का गैप देना है अगर आपने खाना खाया है तो। शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड एंड सीक परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर टू ज्वाइन द ग्रुप। शिवम तथा नितिन दोनों ही इंटरेस्टेड थे और उन्होंने क्या ली, परमिशन ली योगा टीचर से। उन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया। द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। और टीचर ने एक लिस्ट बनाई जिसमें उसने स्टेप्स लिखे कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं प्राणायाम के। सिट कामली ऑन द मेट एंड क्लोज योर आईज। सिट इन ए रिलैक्स पोजिशन। शांत भाव से एक चटाई पर बैठें और अपनी आंखें बंद करें। स्टेप सेकंड, पुट योर लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। बाईं ओर के टखने को दाएं ओर के जांघ पर रखें। स्टेप 3, सिमिलरली पुट राइट एंकल ऑफ योर ऑन द लेफ्ट थाई। दिस पोस्चर इज नाउन एज पद्मासन। अब दाहिने टखने को बाएं जांघ पर रखें। यह मुद्रा पद्मासन कहलाती है। In the beginning, it would be slightly difficult to sit in this pose, but with a little practice, you will learn it. शुरू में आपको इस मुद्रा में बैठने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। चिंता ना करें, थोड़े अभ्यास के साथ आप इसे सीख जाएंगे। Step 4, press your right nostril with your right hand, thumb and breathe in slowly from the left nostril. अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से अपने दाहिने ओर के नासाछिद्र को दबाएं तथा बाएं ओर के नासाछिद्र से धीरे धीरे सांस लें।
Do this till your lungs are full. This process of breathing in is called पूरक. अपने फेफड़ों के श्वास से भरने तक ऐसा करें. श्वास लेने की इस प्रक्रिया को पूरक कहा जाता है. Step 5. Hold your breath for 5 to 10 seconds or only as long as you comfortably can. The process of holding breath is called कुंभक. अपनी सांस को 5 या 10 सेकंड रोकें या इस समय तक जब तक आप आराम से रोक सकते हैं. सांस को रोकने की प्रक्रिया को कुंभक कहा जाता है. Step 6. After doing this, release the thumb and close the left nostril with the help of your ring finger. अब अंगूठे को मुक्त करें तथा अपनी अनामिका से बाएं ओर के नासाछिद्र को बंद करें. Then breathe out slowly through your right nostril. This process of breathing out is called रेचक. फिर अपनी दाईं ओर की नासाछिद्र से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें. श्वास बाहर निकालने की इस प्रक्रिया को रेचक पुकारा जाता है. Step 7. Now breathe in from the right nostril. अब दाईं ओर के नासाछिद्र से श्वास अंदर लें. Step 8. Hold your breath again. अपनी श्वास को दोबारा रोकें. Step 9. Now press the right nostril with thumb and breathe out from the left nostril. अब अंगूठे से ओर की नासाछिद्र को दबाएं तथा बाएं ओर के नासाछिद्र से श्वास बाहर छोड़ें. Step 10. You may start with 5 rounds and increase it up to 15 to 20 rounds. आप ऐसा 5 बार से शुरू कर सकते हो तथा 15 या 20 बार तक बढ़ा सकते हो. शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न प्राणायाम. शिवम और नितिन दोनों खुश थे क्योंकि उन्होंने प्राणायाम सीखा. दे थैंक द योगा टीचर. उन्होंने योगा टीचर का धन्यवाद किया. एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क एंड अटेंड द योगा क्लास डेली. और उन दोनों ने क्या फैसला किया कि वो दोनों आएंगे और डेली योगा क्लास अटेंड करेंगे.